मैं सिर्फ ड्यूटी पे पीता हूँ। अरे क्या बात है। अपने म्युनिसिपैलिटी भाइयों से सीखा। हमेशा 2-3 लगाकर ही गटर में घुसते हैं। अननोन फिल्म काफी अच्छी है। उसमें द हीरो और उसकी जो वाइफ है वो सडनली एक जगह जाते हैं और उनका कुछ एक्सीडेंट होता है एंड ही ट्राइज टू रिकॉल कि क्या है, और वो डॉक्टर हैं लेकिन वो जाते हैं कि उनकी जगह किसी और ने ले लिया। अच्छा। हिंदी मूवीज में भी ये काफी चीज आई है, पर इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट ट्विस्ट दिया, डिफरेंट एंगल है। द सस्पेंस गोज ऑन, इट्स अ वेरी गुड थ्रिलर। आई लव फिल्म्स लाइक दिस। Yeah, मैं टिपिकल लड़की नहीं हूँ, मेरी बहनें बैठ के रोमांटिक फिल्म्स देखती रहती है सारा दिन, मुझे तो आई गेट सो बोर्ड ऑफ इट। आई लव एक्शन, थ्रिलर, हॉरर। फिर आपको देखनी चाहिए द जजमेंट ब्यूरो, क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक एंगल भी है। अच्छा। और साथ साथ सस्पेंस भी है। और साथ साथ एक्शन भी है। सो आई थिंक वो दोनों एंगल्स बहुत अच्छे उन्होंने हैंडल किए हैं उस मूवीज में। वैसे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ हुमा जी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 का, तो इस स्प्रिंग में आने वाली है। उसकी जो कुछ ट्रेलर्स हैं वो नजर आ रहे हैं और टिपिकल लड़कों वाली फिल्म है। टिपिकल लड़कों वाली जी। और विन डीजल इज वंस अगेन, वैसे तो वो सारे इसमें होता ही है, किसी किसी में जरूर उसने बाद में रोल अदा किया है। विन डीजल इज वंस अगेन एट हिज बेस्ट। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो फास्ट गाड़ियां चलाने के शौकीन हैं वो भी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 का जरूर इंतजार करेंगे। मैं तो पहले दिन पहला शो खत्म कर देता हूं इस मूवी का। इसके अलावा हुमा जी फैशन शोज वगैरह काफी हो रहे हैं। फैशन शोज, फैशन इज अ बिग इंडस्ट्री, आपको पता है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑल ओवर देयर। देयर वाज अ लैक्मी फैशन वीक हुआ था, वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइंस डिस्प्ले किए गए थे, ब्यूटीफुल मॉडल्स। एंड आई एम टेलिंग यू कि इंडिया इज पूरा मुकाबला कर रही है यूरोप के साथ, वेस्ट के साथ, एंड यू नो दे आर लीविंग एवरीबडी बिहाइंड। वैसे जो इंडिया और पाकिस्तान में जो डिजाइनर्स हैं उनका एक विजन है, और उसके साथ साथ वहाँ फैब्रिक बहुत अच्छा है, डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं। एंड आई सी दे यूज वेरी रिच कलर्स, वेरी रिच फैब्रिक, और उसके ऊपर वो उनको जो सेंस बहुत अच्छी है क्लोथ डिजाइनिंग की। वैसे मे बी शायद हमारी समझ के बाहर हो, पर ये जो अगर आप फैशन टीवी पर या जो वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं, बहुत सारी ड्रेसेस तो मैं देखता रहता हूँ कि आम कभी ये डाली भी जा सकती है। नहीं, इट्स मोस्टली हॉट कटोर कहते हैं कि दीज आर जस्ट फॉर द रनवे, एंड वो मुझे भी नहीं खास समझ में आती है। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान के आप ड्रेसेस देखते हैं वो भी थोड़ा सा दे ट्राइंग टू पुश द एज अ लिटिल बिट, एंड कभी अजीब गरीब चीजें दिखा देते हैं, लेकिन ज्यादातर वेरी वेरी टेस्टफुल डिजाइंस। एंड आई एम लविंग द कलर कॉम्बिनेशंस कि दे आर पुटिंग कलर्स टुगेदर, जो कभी पहले इंसान सोच नहीं सकता कि ब्राउन को आप ब्लू के साथ मिला देंगे तो कैसा लगेगा। लाइक यू थिंक अबाउट इट एंड इट थिंक्स, यू नो, आई फील लाइक इट मे लुक बैड, लेकिन जब कई डिजाइनर्स जोड़ के बनाते हैं आउटफिट, इट लुक्स एक्सक्विजिट। तो एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट स्टफ। तो मैं साड़ियां, मैं कहती हूँ हमेशा इंडिया की ले, इंडिया की साड़ियों का मुकाबला नहीं है। एंड शलवार कमीज वैसे पाकिस्तान के वेरी गाइस। फैशन इंडस्ट्री की आपने बात की तो मुझे वो एक मूवी याद आ गई, फैशन, जिसको कि मधुकर भंडार ने बनाया, पेज 3। वो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाते हैं। अब उनकी एक और बहुत ही बोल्ड फिल्म आ रही है, और इस फिल्म में, फिल्म का नाम उन्होंने रखा है हीरोइन। अच्छा। और कह रहे हैं कि इस फिल्म में पहले करीना कपूर थी, बट जस्ट बिकॉज शी रिफ्यूज टू डू द बोल्ड सीन्स, अच्छा, सो शी इज नो मोर इन दिस मूवी। और शी डिड मुझे खुद हैरानी है कि मतलब कि बिकनी डाला है, हर तरह के बोल्ड सीन्स उन्होंने किए हैं। तो अब करीना कपूर और मधुकर भंडार इज रीजनेबली गुड डायरेक्टर, तो उनको उन्होंने मना किया इस फिल्म के लिए, हीरोइन के लिए। और भी ज्यादा मुझे हैरानी हुई कि उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय आ गई हैं। सो जो करीना कपूर ना कर सकी वो ऐश्वर्या राय करेंगी। अमिताभ बच्चन की बहू आ गई है, वाओ। और हुमा जी, मुझे लगता है इट्स जस्ट एन अजम्पशन कि हीरोइन में वो जो बोल्ड सीन्स होंगे, जाहिर सी बात है कि वो they both done it, they both वो क्या कहते हैं, ऐश्वर्या did you know a few bold scenes, and Karina's definitely done them. I don't think maybe it was some other reason that she declined, क्योंकि I don't think that would be a reason. जी मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत सारा बोल्ड सीन्स नहीं करना चाहती, नो मोर किसेस स्मूचेस। शायद सैफ अली खान, वही मैं कहने लगी थी कि हो सकता है कि वो ज्यादा रिलेशनशिप में आ गई, तो अब अपना थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हैं, चेंज करना चाह रही होगी। और जैसा कि नाम से ही लग रहा है हुमा जी, हीरोइन, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एंड यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस जो होते ही होते हैं, और कुछ तो ये कहते हैं कि बिना इसके तो हीरोइन जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। एंड दैट्स अनफॉर्चुनेटली अ वेरी ट्रू फैक्ट। हम बैठ के देखते हैं फिल्में, एवरीथिंग लुक्स ग्लिटसी, ग्लैमरस, सो परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल, एंड हम समझते हैं क्या लाइफ है। लेकिन एज विद इट इज विद एनीथिंग, जब आप अंदर घुसे तो बड़ी स्टोरीज निकलती हैं, यू नो, यू डोंट रियली नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। वैसे बिहाइंड द सीन्स, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, बिहाइंड द सीन्स मतलब ये पर्दे के पीछे जो सामने ग्लैमर है, फैशन वर्ल्ड का ग्लैमर, या ये फिल्मों का की जो चकाचौंध है, इसके पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। Many sacrifices are made by people, some are willing to make them, and जो नहीं करते sacrifices वो unfortunately they don't get very far in the industry. लेकिन you can look at corporate America, you can look at anything, जहाँ पर भी एक high level का ग्लैमर होता है, ग्लिट्स होती है, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
आप समझेंगे जो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कल्चर कुछ ऐसा, माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ भी बहुत माइंड करते हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी इट्स नॉट अ बिग डील आई थिंक। हाँ। लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में अभी भी लाइक अच्छे घराने की लड़कियां ज्यादातर नहीं वो जाने देते, इजाजत नहीं मिलती है। आपको पता है कि फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं मिलती है टू परस्यू एन एक्टिंग करियर, जस्ट बिकॉज यू नो दे नो दी स्टोरीज कि जो कुछ करना पड़ता है, जो कुछ करना पड़ता है। उमा जी, आपका शो में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो जरूर पसंद आया होगा। आप मिडवीक अखबार हर ट्यूसडे को आपके हाथों में होता है, आप अगर GTA एरिया में है। इसके अलावा AM 530 पर आप हमारा रेडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 PM to 4 PM। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं southasiandaily.com। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, आपको हमारा रेडियो प्रोग्राम कैसा लगता है, या अगर आप हमारा अखबार पढ़ते हैं तो आप हमें फीडबैक जरूर दे सकते हैं southasiandaily.com। वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, मेरे दाता दे दरबार दिया। वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, मेरे दाता दे दरबार दिया। ओ ना करदिया खेड़ प्यारी मां देंदिया गालड़ियां, दिन दिन टली जवानी जांदी यूं सोना कुठिया लड़ियां। औरत मर्द सदा दे सोने ओ मोती ओ लालड़ियां, सिर दा सरफा करन ना जड़े पीड़ परे प्यालड़ियां। ओ दाता दे दरबार चाको पावन खैर सुवालड़ियां। वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, मेरे दाता दे दरबार दिया। ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, मेरे दाता दे दरबार दिया। ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, मेरे दाता दे दरबार दिया। ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियों, मेरे दाता दे दरबार दिया। दम गुट को